12 साल पहले श्रीलंकाई तट, भारत के शरणार्थियों वाला एक गांव। उन्हें भगाने के लिए स्थानीय लोग हमला कर रहे हैं। गांव के लोग लगातार मौत के खौफ में जी रहे हैं। मुगल राजाओं के अत्याचारों को सहन करने में असमर्थ जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को धनुर्विद्या सिखाई, वीर योद्धाओं के किस्से सुनाए। उसने अपने बेटे में देशभक्ति जगाई और उसे उनके खिलाफ लड़ने की हिम्मत दी। अफजल खान मुगलों का सेनापति था। 7 फुट लंबा था वो, पर वो शिवाजी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सका। राक्षसी सोच थी उसकी। उसने मिलने के बहाने शिवाजी को बुलाया और अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया और फिर उनकी पीठ पर खंजर से वार कर दिया। हे भगवान, क्या शिवाजी की मृत्यु हो गई? नहीं बेटा, शिवाजी ने लोहे का कवच पहना था। शिवाजी ने अपने बाघ नखों से अफजल खान को चीर दिया। इसीलिए शिवाजी को छत्रपति छत्रपति कहकर बुलाते हैं। छत्रपति का क्या अर्थ है माँ? जो अपने लिए जीता है वो इंसान है, जो समाज के लिए जीता है वो छत्रपति। फिर क्या हुआ उसके बाद? उन्होंने अपनी माँ के लिए एक भव्य किला बनवाया, एक सोने का झूला बनवाया, उनकी अच्छी तरह से देखभाल की, माँ की आज्ञा मानते थे। मैं बड़ा होकर तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बंगला बनाऊंगा माँ। तुम्हें कोई कष्ट उठाने नहीं पड़ेंगे। एक महारानी की तरह रखूंगा तुम्हें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। अशोक, तुम मेरी माँ के लिए घर क्यों बनवाओगे? जाओ अपनी माँ के लिए बनवाओ। अशोक, ये क्या कह रहे हो तुम? सब लोग कहते हैं कि जब उसकी माँ मरी थी तब आपने उसके पापा से शादी की थी। मैं ही आपका इकलौता बेटा हूँ, वो अपनी माँ का बेटा है। ऐसी बात नहीं है बेटा। भगवान राम और लक्ष्मण भी तो सौतेले भाई थे। वो दोनों भाई दुनिया के लिए आदर्श थे। तुम दोनों को उनका अनुकरण करना चाहिए। मैं तुम दोनों को एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देख सकती। ये मेरे लिए मौत से भी बड़ी सजा है। माँ माँ माँ, आज आपका जन्मदिन है ना? आपके लिए जन्मदिन का तोहफा आम लाया हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा। तुम्हारा तोहफा बहुत अच्छा है। कहाँ से लेकर आए? ये तो ये गौरेश अंकल के खेत से चुरा कर लाया है। क्या कहा? तुम इसे चुरा कर लाए हो? नहीं माँ। ये झूठ बोल रहा है माँ। चोरी करने के लिए स्कूल से भाग गया था। इससे कहो कि आपकी कसम खाकर बोले। खा मेरी कसम। तूने चोरी की? तेरी हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की? मुझे तो लगा था तू एक महान व्यक्ति बनेगा। तू चोर बनेगा। बोल, निकल जा। फिर मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। मुझे तेरी शक्ल से नफरत है। चला जा। कल पुलैया ने 100 आम मांगे थे मुझसे अचार के लिए। तुमने दे दिया ना उसको? हाँ बाबूजी। सुनिए भैया, क्या हुआ बहन जी? मेरे बेटे ने ये आम आपकी बाग से चुराए थे। हाँ? उसे माफ कर दीजिए। ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको शायद पता नहीं, वो इनामों को आपके लिए ले जाना चाहता था, पर मुफ्त में नहीं लूंगा ये कहकर उसने शाम तक मेरे बगीचे में काम किया। हमने उससे कहा और थोड़े ले लो, पर उसने नहीं कहा। कहा कि ये जुड़वा आम माँ को बहुत पसंद है, हम दोनों भाइयों की तरह। शिवा, 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 बेटा शिवा, शिवा, बेटा शिवा, शिव। तूने सच क्यों छुपाया बेटा? मेरी कसम खा लेता तो क्या चाहता तेरा? कस्में टूट सकती है, मगर शिवाजी का दिया हुआ वादा नहीं। चल बेटा, घर चलते हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है माँ। मैं आपकी गोद में सो जाऊं?
बच्चे को। शिवा कहाँ गया तू? शिवा, शिवा, मेरे बच्चे को किसी ने देखा क्या? शिवा, शिवा कहाँ चला गया? शिवा, शिवा, भैया उधर है। क्या हुआ? उस घर में जहाँ आग लगी है। बचाओ, बचाओ, बचाओ। बेटा परेशान मत हो। चलो चलो भाई, नाराज आगे बढ़ाओ। रुक जाओ। माँ, अरे बेटा, अरे क्या कर रहा है? गिर जाएगा। समझ रहा है ये? मेरे बच्चे को उधर मत जाओ। चलो भाई, नाव आगे बढ़ाओ। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? देखो ना, यहाँ आग लगी है। चलो चलो उठो उठो, चलो निकलो यहाँ से, चलो 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 जल्दी करो। भैया मर गया, वो नहीं आएगा। मेरा नाम भद्रा है। शिवाजी, बाजीराव भाई, इन सबको मिला दिया जाए तो आपकी गुलामी के लिए जरा, मेरा मतलब आपने जिनको पनाह दी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो लोग 3000 से ज्यादा हैं। थैंक यू। सबको अपना अपना काम बता दो। ठीक है सर, सुनो, तुम सब इस देश में घुसपैठ किए हो, कानूनी तौर पर तुम्हें वापस भेज देना चाहिए, लेकिन बाजीराव जी आप पर मेहरबान है, इसलिए हम देखकर भी नजरअंदाज कर देंगे। अब जाकर उन कागजों पर अंगूठा लगा दो और ये जैसा कहते हैं वैसा ही करो। चल रे, इसको आगे ले, चल 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 निकल। चलो इधर आ गया। चलो, भाई आगे जाओ। चलो, यहाँ लगा, चल जल्दी करो। कोरे कागज पर दस्तखत करवा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ऐसे तो हमारे साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। हम यहाँ नहीं, कहीं और जाकर काम करेंगे, पर दस्तखत नहीं करेंगे। नहीं छोड़ दो मुझे। रुको भाई, छोड़ दो मुझे। मेरा बेटा है वो। अरे नहीं, क्या कर रहे हो? छोड़ दो उसे। मेरा बेटा, मेरे बेटे को मत मारो। देख लिया, जो आड़ा फटता वो नहीं मरता, उसका वारिस मरता है। इन जहाजों से सामान चढ़ाना उतारना मेरा कारोबार है, लेकिन उसके पीछे चल रहा काला कारोबार मेरा असली धंधा है, और उसी की वजह से इस पोर्ट पर आज मेरी हुकूमत है। स्मगलिंग का माल जहाज के किनारे पर आने के बाद उतारना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए तुम जैसे गधों को पालना पड़ता है। सुनो, तुम लोगों का काम है शिप से सारा माल किनारे पर लाना, यही है तुम्हारा असली काम। 2 नंबर का धंधा है, इसलिए अलग अलग गैंग्स होंगे। माल छीनने के लिए वो अटैक भी कर सकते हैं। उनके अटैक से डर के या पुलिस से डर के अगर माल वहाँ छोड़ के तुम दबाकर खाली हाथ लौटे तो तुम्हारे परिवार की खैर नहीं। काट डालूंगा सबको।